ओम सभी को नमस्ते। आज का पंचांग आज 2 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि प्रतिपदा, रात्रि 12:49 तक, तत्पश्चात द्वितीया, ऋतु ग्रीष्म, पक्ष कृष्ण, मास ज्येष्ठ, नक्षत्र विशाखा, 31:09 तक, षष्ठी संवत 1,96,53,127। कलियुगाब्द 5,127। दयानंदाब्द 202। विक्रम संवत 2083। शक संवत 1948। सूर्य उत्तरायण। गीता का दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, अर्थात केवल कर्म करना तेरे हाथ में है। कर्मों के फलों का पर तेरा अधिकार कभी नहीं है, अर्थात फल मिलना या न मिलना कभी भी तेरे हाथ में नहीं है। इसलिए अमुक कर्म का अमुक फल अवश्य मिले, यह हेतु यह इच्छा मन में रख कर काम करने वाला तू न बन। अकर्म अर्थात कर्म के त्याग के प्रति तेरा अनुराग न हो। इसका आशय यही है कि कर्म करने पर ये केवल अर्जुन के लिए नहीं, इस मनुष्य मात्र के लिए ये सारा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पर हमारा अधिकार है और हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन और कर्म जब भी हम करेंगे तो बिना फल की इच्छा के कर्म नहीं होता। इसलिए जहाँ जो भी इसका अर्थ निकालते हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, ये नहीं, बल्कि कर्म कर फल तेरे हाथ में नहीं है। फल देना ईश्वर का कार्य है, उसकी व्यवस्था है। जो कर्म जैसा भी करता है, जो करेगा जैसा वैसा फल उसको मिलेगा। नीम अगर बोएगा तो जो है नीम का पेड़ तैयार होगा, बबूल का बोएगा बबूल का पेड़ तैयार होगा, आम बोएगा आम का पेड़ तैयार होगा। इस प्रकार से जो है उसमें आम के फल लगेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो इन्हीं कर्म करना है, करना ही चाहिए, और बिना इच्छा के कोई कर्म नहीं होता। कर्म करने से पहले ही यानी शुरुआत में ही जब भी आप अगर देखेंगे, सोचेंगे कि कर्म करने का कारण क्या है, हम क्यों कार्य को कर रहे हैं, तो अपने आप आ जाएगा कि इस उद्देश्य के तहत जो उद्देश्य होता है वो हमारी इच्छा होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा के बिना कर्म होता ही नहीं है। तो ये ऐसा ही मान करके चलना चाहिए कि कर्म कर और फल देना ईश्वर का कार्य है। फल मिलेगा अवश्य, और अब उसकी व्यवस्था से मिलेगा। गेहूँ बोएगा तो जो है 3 महीने के अंदर फल आ जाएगा। अगर
आम बोएगा तो 5 से 10 साल के बीच में फल आएगा, ऐसा आएगा फल ज़रूर। हाँ, ये इतना ही शेष कल। धन्यवाद।